Hi Gulshan, good morning and congratulations for your selection in prestigious NPCL for the post of scientific assistant. Thank you, sir. Thank you so much. And thank you to your PTI team and you, sir. Thank you. ओके गुलशन, आपकी अभी ट्रेनिंग होगी रावत बाटा में, और वो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक प्लांट है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का। मैं आपसे पूरा जानना चाहूंगा बिकॉज जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये साइंटिफिक असिस्टेंट एक डिप्लोमा बेस्ड जॉब होता है। डिप्लोमा के Yes, sir. स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी आपकी जो प्रोसेस है उसको मैं जानने की ट्राई करूंगा। पहले आप बहुत ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताएं गुलशन, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आपका क्वालिफिकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। एंड अभी आप क्या कर रहे थे, मतलब व्हाट वर यू डूइंग बिफोर यू गॉट फाइनली सिलेक्टेड इन दिस नाउ। Sir, thank you so much. Thank you. Sir, as you said, मेरा नाम गुलशन कुमार है और मैं बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट चंपारण से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 2017 में अपनी 10 क्लास कंप्लीट करने के बाद वहाँ से मैंने डिप्लोमा में लिया था एडमिशन उदयपुर राजस्थान में। तो हम्म। वहाँ से मैंने 2020 में मैंने अपना डिप्लोमा पूरा किया और 2020 से 2023 मैंने बीटेक किया। और ओके। बीटेक करने के दौरान ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था होंडा कंपनी में। तो अभी मैं फिलहाल होंडा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था। और इसी प्रिपरेशन में मेरी अभी कल ही रिजल्ट आया है और एनपीसीएल में मेरा साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है सर। थैंक अच्छा यू। गुलशन, ये बताइए आपका डिप्लोमा कब हुआ था। सर 2020 में। अच्छा, उसके बाद से जॉब में चले गए थे आप, हाँ? नहीं सर, 2020 के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया और 20 से 23 में बीटेक में था, बीटेक कर रहा था। अच्छा। ओके, और उसके बीटेक के बेस पे फिर आप होंडा में गए हैं। ये सर बीटेक में मैं होंडा में हूँ अभी। तो होंडा में ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा फिर इसके मतलब आपको। नहीं, होंडा में मुझे भी 3-4 महीने हुए हैं सर। तो क्या किस डेजिग्नेशन पे हैं, किस पोस्ट पे हैं आप होंडा में। सर होंडा में मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट पे हूँ। अभी 1 साल की ट्रेनिंग है, मतलब जीटी। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे जो मिलेगा डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव का मिलेगा। अच्छा, तो होंडा की भी तो आप पोस्टिंग है कहाँ पे वैसे। सर होंडा के जैसे प्लांट इंडिया में 4 प्लांट है, लेकिन मेरा भी पोस्टिंग अभी मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, तो होंडा तो काफी अच्छी कंपनी भी है, और मेरे को लगता है काफी अच्छा करियर होंडा में मिलता होगा। ये सर कैरियर अच्छा है, लेकिन मतलब मेरा शुरू से अप्रोच गवर्नमेंट जॉब की तरफ था कि ताकि एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल तो मतलब स्टेबिलिटी और सोशल रिकॉग्निशन का था। तो मैं मेरा अप्रोच गवर्नमेंट की ओर था, तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा था और ये मुझे मिली थी होंडा, तो मैं आ गया। लेकिन मेरा मेन हम्म। अप्रोच गवर्नमेंट के लिए ही था। अच्छा, अब ये बताइए गुलशन की गवर्नमेंट में डिप्लोमा के बेस पे जो स्टूडेंट हैं, आपके पास तो डिग्री भी है, लेकिन डिप्लोमा के बेस पे कौन कौन सी अच्छी जॉब्स हैं, जैसे आपने एनपीसीएल के लिए ट्राई किया, और कौन कौन सी जॉब्स के लिए ट्राई कर सकता है एक स्टूडेंट जिसके पास डिप्लोमा है। सर सर मैं कहना चाहूंगा कि अभी के डेट में डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ज्यादा स्कोप है एज कम्पेयर टू द बीटेक स्टूडेंट। क्योंकि अच्छा। डिप्लोमा बेस पे जैसे मैंने अभी एनपीसीआई में लगा हूँ। अभी हम्म। अगले महीने बीआरसी की एग्जाम है, वो भी साइंटिफिक असिस्टेंट, काफी अच्छी पोस्ट है। मतलब एनपीसीआई से अच्छी पोस्ट बीआरसी की है। तो ओके। वो बीआरसी है, आईपीआर है, वो आईजीसीआर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, एसएससी जेई है जो, और हर स्टेट की जेई की आती रहती है। मतलब काफी अपॉर्चुनिटी है सर, और सारे पीएसयूज में है ही। तो मतलब डिप्लोमा वाले बच्चों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में। यस सर, यस सर। ओके। अच्छा, अब मैं इसके बारे में आता हूँ गुलशन, ये जो एनपीसीएल का था एग्जाम, थोड़ा एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स को बताओ जो सुन रहे हैं, जो इस एग्जाम को लिखना चाहते हैं, उनको बताओ कि कैसा एग्जाम था, रिटन एग्जाम ये। सर अगर एनपीसीएल के में अगर सिलेक्शन की बात करें तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला रिटन टेस्ट होता है, उसके बेस पे वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हम्म। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है प्लांट बाय प्लांट वेरी करता है। कुछ प्लांट में रिटेन का केवल क्वालिफाइंग होता है, फुल वेटेज इंटरव्यू का होता है। लेकिन ये हम्म। रावत भाटा थोड़ी मतलब 2020 की वैकेंसी थी, तो इसमें रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों का वेटेज था फाइनल सिलेक्शन में। ओके। तो इसमें मैं 100 क्वेश्चन आते थे, 70 टेक्निकल, 10 मैथ, 10 इंग्लिश और 10 नॉर्मल जीके जीएस के। ओके। तो 100 क्वेश्चन थे रिटन के उसमें। मतलब जो रिटन क्वालिफाई होने के बाद 5 टाइम्स इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। और फिर हम्म। इंटरव्यू अभी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हुए थे। मेरा इंटरव्यू 6 अक्टूबर को था और दस ठीक है। अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ और 10 को रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, मैंने सुना है कि जो एनपीसीएल है इसमें एक बार इंटरव्यू कॉल आ जाए तो रिटन का मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है। क्या ये बात सही है।
सर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वैकेंसी 2020 की थी, तो केवल इसी के लिए था। बाकी अभी जितनी वैकेंसी आती है, मैंने अभी नरोदा का एग्जाम दिया था अप्रैल में, तो वहां मतलब आपको कहीं भी रिटर्न का कोई वेटेज नहीं है, केवल इंटरव्यू का वेटेज है। अच्छा गुलशन, अब मैं आता हूँ इसमें इंटरव्यूज के इसके ऊपर आता हूँ। जैसे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे और भी एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम, तो क्या लेवल तक का क्वेश्चन आता है? मतलब आई डोंट नो आपने गेट एग्जाम भी लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन किस लेवल का रिटन एग्जाम का लेवल क्या होता है, अगर थोड़ा सा वो आप बताएं। सर रिटेन एग्जाम का लेवल मतलब बेसिक होता है। अगर किसी ने डिप्लोमा का सिलेबस को थॉरली पढ़ा है, न्यूमेरिकल का वेटेज 30-40% होता है, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। और मैं अच्छा। अगर अगर मैं स्पेसिफिक बुक का नाम तो मैं पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बाकी 3-4 बुक्स हैं। अगर आप वो कोई कुछ अच्छे से पढ़ता है और फिर जो बेसिक टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड है, तो हाँ जी। रिटेन का लेवल उतना मतलब ठीक है, बेसिक ही है, ज्यादा न्यूमेरिकल हार्ड नहीं आते हैं और अच्छा। थ्योरेटिकल ही आते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा गुलशन, अब मैं आता हूँ आपके इंटरव्यू की तरफ। और जैसा आप जानते हैं, यूरोपीडिया के जो मेंटर्स हैं वो इंटरव्यू गाइडेंस करवाते हैं बच्चों को, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूरोपीडिया। और यहाँ पे बच्चा जैसे आपकी ये इंटरेक्शन सुनेगा, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि बहुत डिटेल में उसको ये पता लगे कि साहब इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गुलशन, अभी भी आपका इंटरव्यू हुआ है, आपने बताया 6 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू था, तो अब उसको 4-5 दिन हुए हैं, एंड आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा पूरा। आप पूरे यस डिटेल सर। में अगर यहाँ स्टूडेंट्स को बता पाएं कि कैसा गया था इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। आंसर आप ना दें, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे थे अगर आप बता पाए। सर मैं इंटरव्यू की तैयारी करने वालों जितने भी स्टूडेंट हैं, और इंक्लूडिंग जब मैं भी तैयारी अभी कर रहा था, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि जो ईओरपीडिया के मैराथन्स हैं जितने भी सब्जेक्ट के, जो सोम, एफएम, थर्मोडायनेमिक्स, उनको मैंने कम से कम 7-8 बार सुना सबको। मतलब पूरे सारे सब्जेक्ट को कम से कम 7-8 बार मैंने सुना, मुझे एक एक क्वेश्चन याद हो गए थे। और हम्म। अपार्ट फ्रॉम द मैराथन, जो स्नैप जो है मॉक इंटरव्यूज बाकी स्टूडेंट्स के, मैंने उनको लगभग सारे तो नहीं देख पाया था, लेकिन मैंने कोशिश जितना हो पाया था मैंने मैक्सिमम देखे हुए थे। तो ओके। दैट्स हेल्प मी अलॉट। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में गया, तो वहां मैंने फील किया कि जो क्वेश्चन मैंने पहले से देखे हुए थे मैराथन में या फिर स्नैप में, या फिर मैंने पढ़े हुए थे, बिल्कुल मेरे लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं था। एक दो क्वेश्चन आए होंगे ऐसे जो जो ट्रिकी थे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे लिए जो पहले से पढ़े हुए थे। हम्म। और तो नॉर्मली उस इंटरव्यू 20 मिनट का होता था, लेकिन मेरा इंटरव्यू थोड़ा लंबा गया था, लगभग 25-30 मिनट तक मेरा हुआ था। तो ये एक हम्म। मेरे लिए, मैं सोच रहा था कि एक पॉजिटिव था मेरे लिए। हम्म। बाकी ऐसे ठीक है। और जैसे वहां गया तो वहां पे कोई एचआर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वैल्यूएबल था नहीं। मतलब मेन वो हम्म। उनको टेक्निकल इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। तो पहले हम्म। उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, तो मैंने 3-4 बताए, 5 सब्जेक्ट बताए अपने फेवरेट। तो उन्होंने स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स से कि व्हाट इज एंट्रोपी, या फिर बताओ कि अगर मुझे यूनिवर्स की एंट्रोपी को कम करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सर इस यूनिवर्स की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती है, अच्छा। ये सेकेंड लॉ है। फिर उसके हाँ। बाद वो सोम में आए कि थ्योरी ऑफ फेलियर क्या है, कितने होते हम्म। हैं। फिर हम्म। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, ये दोनों क्या होता है। फिर हम्म। पूछा कि दोनों में कौन सा ज्यादा यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि हम्म। वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल है तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस, और ब्रिटल है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। फिर हम्म। पूछा कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में ग्रेन साइज किसका बड़ा होगा। हम्म। फिर वो थोड़ा आए हीट ट्रीटमेंट की, और कि कौन सा हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, एनालिलिंग, क्विंचिंग वगैरह। फिर पूछा कि अगर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो मटेरियल का ग्रेन साइज पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा कि करेगा। तो मैंने कहा कि सर, फिर उन्होंने पूछा कि वो स्पेसिफिकली क्विंचिंग के लिए, तो मैंने कहा कि सर क्विंचिंग है तो हार्डनेस बढ़ेगा तो ग्रेन साइज कम ही होगा। हम्म। फिर उन्होंने पूछा कि मान लो कोई मटेरियल है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तुम देख के कैसे बता पाओगे कि ये कौन सा मटेरियल है, विजुअल। ये सारे हम्म। क्वेश्चन थे। फिर उसने कुछ हेक्सागोनल नट का ड्राइंग बनवाया था, और हम्म। उनमें सारे डायमेंशन मुझे ड्रॉ करवाए थे। और इसके अलावा वो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट था सोलर पे, उस पे भी तो उन्होंने बात की थी। इसके अलावा जो बेसिक फिजिक्स और या मैकेनिक्स कह सकते हैं कि मोशन वगैरह, उसमें भी गए थे। हम्म। और यही सब मतलब 4-5 सब्जेक्ट, लगभग 20-25 मिनट अच्छा इंटरेक्शन रहा। और बाद में उन्होंने जब जब सारे टेक्निकल के आंसर मैंने दे दिए, तो चेयरमैन हम्म। सर थोड़ा वो अलग क्वेश्चन चले गए कि चलो व्हाट्सएप यूज करते हो, उसका कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये बोला हम्म। टेक्निकल से हटने के बाद ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन इससे भी आए थे साइड में। अच्छा गुलशन, कितने लोग बैठे होते अंदर? सर ये नॉर्मली 5-6 लोग होते हैं, लेकिन मेरे पैनल में 4 लोग थे, 3 मेल और 1 फीमेल।
तो आप उसमें ये सारे के सारे लोग टेक्निकल थे? हाँ, सारे टेक्निकल थे, एचआर से कोई नहीं था, और एचआर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा ये बताइए गुलशन, आपका प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में भी उन्होंने कुछ बात की है? डिग्री, प्रोजेक्ट क्या किया है आपने, इंटर्नशिप क्या किया है? इंटर्नशिप के बारे में नहीं पूछा, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। तो मैंने वो किया था कि इफिशियंसी इन्हांसमेंट ऑफ सोलर पैनल, तो मैंने उसके बारे में बताया और उनके बारे में उन्होंने बात की। अच्छा ये आपसे उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे इंटरव्यू के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं आपके? हाँ, पूछे थे, तो मैंने कहा उनको बताया था अपने सब्जेक्ट मैंने तो अपने। क्या क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन पूछे या कहीं और से भी पूछ लिए? नहीं, पहले तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट पूछ लिया। अच्छा सब्जेक्ट उन्होंने पूछा कौन से फेवरेट है, और वहां से क्वेश्चन यस। पूछना स्टार्ट कर दिए? हाँ, मैं वहीं से पूछे, और बाकी मैंने थोड़ा प्रोडक्शन बताया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि तुम्हारे कॉलेज में वर्कशॉप था, काम किया है। और थोड़ा हम्म क्वेश्चन प्रोडक्शन से भी आया कि वेल्डिंग क्या होता है, कौन सी टेक्निक होती है, पोलैरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड में कौन कौन से होता है, कोटिंग वगैरह, कोटिंग का क्या पर्पस है। तो ये क्वेश्चन प्रोडक्शन में मैंने नहीं बताया था, फिर भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और मैंने आंसर किया हम्म था। तो मतलब उन्होंने आपसे ये जो वेल्डिंग कास्टिंग है उसके बारे में भी कुछ पूछ क्वेश्चन पूछ लिए थे? ये सर, ये सर, वो लगभग हर पैनल में पूछ रहे थे कि आप प्रोडक्शन कोई बता नहीं बता, लेकिन क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा और जैसे गुलशन आपसे जितने भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे, कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आए होंगे, यस सर। तो उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सर, मैंने कहा कि सर सॉरी, मतलब मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इस बारे में जाकर के इसको पढ़ूंगा। तो ये एक पॉजिटिव आंसर था कि मैं इस आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं क्यूरियस हूँ। मैंने कहा कि सर मैं इसको जाके पढ़ूंगा। गुड। अच्छा उनका रिस्पांस कैसा लग रहा था आपको, अंदर बैठे बैठे आपको ऐसी फील आ रही थी कि आपका ठीक जा रहा है चीजें? हाँ, मतलब जब भी मैं आंसर कर रहा था, तो जो स्पेशली चेयरमैन सर, वो थोड़ा हैप्पी गुड गुड ऐसा कर रहे थे। और एक दो जगह मैंने गलत आंसर किया, मतलब किया, तो उन्होंने मतलब वहां पे बिल्कुल वो साइलेंट रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो मतलब हम्म ये मैं समझ रहा था कि जहाँ वो गुड या फिर स्माइल कर रहे हैं तो आंसर अच्छा जा रहा है, और जहाँ वो थोड़ा साइलेंट रह रहे हैं तो आंसर मेरा उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है। हम्म अच्छा ये क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ये, एनपीसीएल जो है, तो क्या उन्होंने पावर प्लांट एज अ सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे थे आपसे, या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या हाँ, पावर न्यूक्लियर? प्लांट। हम्म नहीं, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने पूछा कि पावर प्लांट क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मैंने तीन चार बताए कि स्टीम, न्यूक्लियर, हाइड्रो, डीजल पावर प्लांट। तो उन्होंने कहा कि और बताओ, और कौन कौन से होता है। फिर मैंने सारे हम्म बता दिए कि विंड, ट्राइडल, सोलर, मतलब सात आठ जितने भी पावर प्लांट होते हैं, सबके नाम उन्होंने पूछे, और सबके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पूछा उन्होंने। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा? नहीं, मतलब मुझसे तो नहीं पूछा, बाकी बैच में पूछा था, मतलब बाकी पैनल ने मुझसे नहीं पूछा सर। अच्छा गुलशन, ऐसा कोई बोर्ड लगा होता है पीछे कि वो बोलते हैं जाके पढ़ाओ या कुछ ऐसा करो, बोर्ड होता है या नहीं होता है? सर, बोर्ड होता है, लेकिन मैं जिसमें था मुझे पेन और पेपर मिला था, और सामने वो मतलब वो इक्वेशन वगैरह करा रहे थे, वो ड्राइंग बनवा रहे थे। पेन पेपर, मेरे हम्म पहले पेन पेपर था। और टाइम काफी देते हैं सोचने को और आंसर करने को? हाँ, टाइम काफी देते हैं। अगर आप आंसर नहीं भी मैं कर रहा था, तो उन्होंने एक दो जगह हिंट दिया, वो भी उस हिंट के वजह से मैंने आंसर किए। हिंट भी दिया हम्म उन्होंने। अच्छा अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ये तो आपने बता दिया कि भाई तैयारी वैयारी करके जाओ, अंदर वो कैसे बिहेव करे? मतलब जो अंदर होता है बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है वो 15-20 मिनट, और काफी स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट होता है, और कई बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो उस स्ट्रेस के चलते, प्रेशर के चलते वो भी भूल जाते हैं जो उनको आता है। इस चीज के लिए क्या आप उनको गाइड करेंगे, क्या बोलेंगे आप उनको? सर, जो मैंने किया था, मैं वो बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आप उनका आंसर करें। अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, तो वहाँ ब्लफ या गेस नहीं करना है। आपको हम्म बोलना है सॉरी सर, या फिर आप परमिशन ले सकते हैं कि सर मैं गेस कर सकता हूँ, या खुद हिंट देंगे। गलत आंसर हम्म नहीं करना है। और अगर आंसर नहीं भी आ रहा है, तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ता है। आप सॉरी सर बोल करके आगे बढ़ सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। वहाँ प्रेशर में नहीं आना है। जो आंसर आते हैं, आपको आंसर डिलीवर करना है, और एक पॉजिटिव स्माइल अपने फेस से बना कर रखनी है। गुड। अच्छा गुलशन, अब ये बताइए जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट आप बने हैं तो कितने बच्चे और गए थे, कितने कैंडिडेट्स और सिलेक्ट हुए हैं आपके साथ, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, जिस ब्रांच में भी हुए हैं, इसका थोड़ा सा हमें बताएं कितने कितने लोग लिए हैं उन्होंने इस बार सर, एनपीसीएल में? टोटल ये 165 वैकेंसी थी, जिसमें मैकेनिकल की 65 वैकेंसी थी। अच्छा। तो तो उस 65 वैकेंसी के लिए उन्होंने 5 टाइम स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ जी। तो उस 5 टाइम स्टूडेंट ने अभी फाइनल सिलेक्शन 65 लोगों का हुआ है, और बाकी वेटिंग लिस्ट में है, और बाकी नहीं हुई। मतलब फाइनल सिलेक्शन 65 लोगों का हुआ है मैकेनिकल से। अच्छा
अच्छा, और बाकी ब्रांचेस का कुछ आइडिया है आपको, बाकी कौन कौन सी ब्रांच में कितने कितने बच्चे थे? सर बाकी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल का भी 25-30 सीटें थी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और भी हम्म। ब्रांचेस थी सर। तो क्या ये हर साल आता है क्या एनपीसीएल का, साइंटिफिक असिस्टेंट का? सर साइंटिफिक असिस्टेंस का, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल के जो है वो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नहीं है, वो हर प्लांट के निकलती है, और ये साल में लगभग जितने भी 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो कहीं ना कहीं से एक दो जगह से आ जाता है हर साल। जैसे कि मैंने अभी अप्रैल में नरोदा का दिया था, अभी यहाँ पे रावतभाटा का दिया, अभी काकरापार का भी मैंने फॉर्म भरा हुआ है, तो ये साल में 2-3 बार एनपीसीएल का आ ही जाता है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितनी 165 सीटें थी जिसमें मैकेनिकल 65 था, ये ओनली रावत बाटा का था, ये बता रहे हैं आप? ये सर ये ओनली रावतभाटा का था। अच्छा, तो इसका मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं नरोरा वगैरह वो अलग से निकालते हैं फिर? हाँ सर, अभी अप्रैल में ही नरोदा का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, और अभी अपकमिंग वैकेंसी काकड़ा पार का मैंने फॉर्म भरा हुआ है, उसका भी एग्जाम और इंटरव्यू होने वाला है, तो वहाँ भी सीटें अच्छी खासी है। तो ये तो जबरदस्त है गुलशन, फिर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो, मतलब जिसने डिप्लोमा नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है ना इन जॉब्स के लिए तो? नहीं नहीं, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट और डिप्लोमा है, डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, आप सही बोल रहे हैं, उनके पास तो बहुत जी सीट्स हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा था पूरे सारे प्लांट्स का मिला के 65 सीटें निकाली थी। नहीं नहीं, तो ये अगर केवल एक एक रावतभाटा प्लांट की। में इतना है तो फिर इसका मतलब काफी अच्छी सीट्स हैं। ये सर, और अभी मतलब एक वैकेंसी अभी आई हुई है बीआरसी की, उसमें केवल मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 340 सीटें हैं। अरे वो कब है, कब उसका एग्जाम वगैरह कब है उसका? सर उसका फॉर्म फिलिंग वगैरह हो गया है, एग्जाम मतलब वो नोटिफिकेशन आ गया है कि वी विल शॉर्टली रिलीज एडमिट कार्ड, और एग्जाम जल्दी ही होंगे, और उसका भी इंटरव्यू जल्दी ही होगा सर, मतलब अपकमिंग मंथ में हो जाएगा। अच्छा, तो ये रिटन एग्जाम हो गया उसका कि नहीं अभी? नहीं, अभी रिटर्न नहीं हुआ है उसमें। बीआरसी में रिटर्न फुल टेक्निकली होता है, तो वो थोड़ा और एक सपोर्ट होता है कि नॉन टेक्निकल पढ़ने का प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है बीआरसी का, और बहुत जबरदस्त जाता है वो। चलिए यस सर। गुलशन, कोई लास्ट कोई एडवाइस देना चाहे बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं? सर लास्ट में एडवाइस देना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बना के रखे, हम्म। क्योंकि मैंने अपने सीनियर को भी देखा है और खुद भी फील किया है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, आपको डेली प्रिपरेशन करनी है, डेली का टारगेट लेना है कि इतने क्वेश्चन एमसीक्यू मुझे बनाने हैं, आज 10 मॉक इंटरव्यू सुनने हैं, या फिर जो भी मुझे अब एक दोस्तों के साथ एक डिस्कशन करना है, तो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखे, और स्पेशली जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको ईयोरपीडिया का मैराथन और टेक्निकल स्नैप तो सुनना ही सुनना चाहिए, मतलब हम्म। ये रामबाण है, इसके बिना कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अभी क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि वो रिटर्न पे तो ध्यान लगाते हैं लेकिन इंटरव्यू का उतना अच्छा तैयारी नहीं करते, जिससे क्या होता है कि रिटर्न निकलने के बाद भी उनको 1-2 साल और लग जाते हैं इंटरव्यूज वगैरह के फेज को क्लियर यस सर। करने में। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि तैयारी करो तो कंप्लीट कर लो, एक बार ढंग से कर लो, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरव्यूज है जैसे एनपीसीएल है और बीएआरसी भी है, जिसमें एक बार आपको इंटरव्यू कॉल आ गया तो उसके बाद वो ओनली इंटरव्यू के बेस पे आपको सेलेक्ट करेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो यस सर। जाता है यस सर। इंटरव्यू ऐसे स्टेज में। और अगर आप बिना प्रेशर के और वहां पे जो 10-15 मिनट में परफॉर्म करना चाहे तो उसके लिए मेहनत बहुत घंटों की चाहिए, काफी घंटों यस की सर। आपको, जैसे आपने बताया, आई एम हैप्पी एंड सरप्राइज टू नो कि आप बोल रहे हो मैंने बहुत बार सुन लिए थे वो मैराथन जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे के हैं। तो आपको एक बार तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छी एंड फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू कैन परफॉर्म गुड इन दैट इंटरव्यू। चलिए गुलशन, अब हम आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलते हैं रावत बाटा के लिए, और आपका बहुत अच्छा करियर वहां पे होगा, आई एम वेरी श्योर, एंड यू विल डू ग्रेट इन योर करियर देयर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम विच यू गिव फॉर इंटरेक्शन गुलशन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।